तो ये आईसीएफ से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर के सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट हमने पहले देख लिया, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल पर देख लीजिएगा। और जो ये तीसरे पार्ट में आईसीएफ का ड्रॉप एंड बफर गियर का जुड़े हुए जितने भी सारे सवाल जवाब हैं वो लेंगे। तो यहाँ सवाल नंबर 24 से हम शुरू करते हैं। इसके पहले के जो भी सवाल थे हमने पहले वाले पार्ट में ले लिए हैं। इनहेंस कैपेसिटी ऑफ बफर्स एस्पिकेशंस नंबर IRS M10 इज ऑल बीजी कोचेज इज। सभी बीजी कोचों में अनुरक्षण के लिए बफर की संवर्धित क्षमता क्या होती है, जो कि स्पेसिफिकेशन नंबर IRS M10 के हिसाब से पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी 1030 किलोग्राम। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, मैक्सिमम नॉमिनल थिकनेस ऑफ बफर प्लंजर ट्यूब वॉल इज। बफर प्लंजर वॉल की अधिकतम नॉमिनल मोटाई कितनी होती है। जो बफर प्लंजर होता है उसके वॉल की अधिकतम मोटाई पूछी जा रही है कि क्या होती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी 9 mm। देखिए, जो भी सवाल जवाब इस पूरे सीरीज में लिए जा रहे हैं, अगर आप किसी भी साल का क्वेश्चन आंसर उठा के देख लीजिए, चाहे वो जेई के एग्ज़ाम हो चाहे टेक्नीशियन के एग्ज़ाम हो, यहाँ से कम आपको 20 सवाल मिलेंगे। अगर आप ये पूरी सीरीज़ देख लेते तो आप अपने किसी भी एग्ज़ाम में कम से कम 20 से 40 सवाल आराम से हल कर लेंगे। आपको और कोई यहाँ पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल नंबर 26, वियर लिमिट ऑफ थिकनेस ऑफ बफर प्लंजर ट्यूब वॉल इज। बफर प्लंजर वॉल की अधिकतम घिसाव की सीमा क्या है। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी 4 mm। सवाल नंबर 27, इन बफर केसिंग द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ होल फ्रॉम सेंटर ऑफ बफर इज। जो हमारा बफर केसिंग होता है उसमें बफर केसिंग के केंद्र से छिद्र के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल ऊंचाई पूछी जा रही है, कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए 60.3 ± 0.2 mm। आपको ये सवाल जवाब और कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सवाल नंबर 28, इन बफर केसिंग द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ होल फ्रॉम सेंटर ऑफ बफर इज। बफर केसिंग में बफर के केंद्र से छिद्रों के बीच की यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऊंचाई पूछी जा रही है और ये है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 174.3 ± 0.2 mm। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 29, नॉमिनल थिकनेस ऑफ बफर केसिंग बॉडी वॉल इज। बफर केसिंग बॉडी वॉल की नॉमिनल मोटाई कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 11.5 mm। यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी। सवाल नंबर 30, व्हाट इज द वियर लिमिट ऑफ बफर केसिंग बॉडी वॉल। बफर केसिंग की जो बॉडी वॉल होती है उसकी घिसाव की सीमा कितनी होती है। तो ये होती है 5.5 mm, 5.50 mm। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ऑप्शन डी। सवाल नंबर 31, मैक्सिमम नॉमिनल थिकनेस ऑफ प्लंजर फेस प्लेट इन ICF टाइप बफर। जो बफर का प्लंजर का फेस प्लेट होता है उसकी नॉमिनल मोटाई पूछी जा रही है, उसकी नॉमिनल मोटाई कितनी होती है। ICF टाइप बफर में प्लंजर फेस प्लेट की मोटाई कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.0 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 32, वेयर लिमिट ऑफ प्लंजर फेस प्लेट इन ICF टाइप बफर इज। ICF टाइप बफर में प्लंजर फेस प्लेट की अधिकतम घिसाव की सीमा कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 mm। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 33, व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ द H टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर। H टाइप का जो टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर होता है उसका सबसे कमजोर कड़ी कौन सा होता है, सबसे कमजोर भाग कौन सा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे डी यॉक पिन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी यॉक पिन नकल सबसे कमज़ोर होता है। यॉक पिन नहीं, नकल जो होता है वो सबसे कमज़ोर होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बार बार आपको नकल टूटने का आता है। यॉक पिन तो बहुत मजबूत होता है, नकल बार बार टूटता है, आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कभी। चलिए सवाल नंबर 34, मिनिमम टेंसाइल प्रूफ लोड ऑफ H टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर इज। H टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर का न्यूनतम टेंसाइल प्रूफ लोड कितना होता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी 1000 kN। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, मिनिमम कंप्रेसिव प्रूफ लोड ऑफ H टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर इज। H टाइप सेंटर बफर कपलर का न्यूनतम कंप्रेसिव प्रूफ लोड कितना होता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 kN। तो यहाँ ऑप्शन में देखें तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 36, डिस्ट्रिक्शन ट्यूब इज प्रोवाइडेड इनसाइड द। जो डिस्ट्रिक्शन ट्यूब होता है किसके अंदर उपलब्ध कराया गया होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बफर। ये बफर के अंदर होता है डिस्टिंक्शन ट्यूब। ये कुछ इस तरह का होता है, यहाँ पे कुछ ये दो तरफ उभरा रहता है और ये यहाँ पे थोड़ा सा पतला रहता है, डिस्टिंक्शन ट्यूब ये होता है। ये ICF बफर के अंदर उपलब्ध होता है। सवाल नंबर 37, एट प्रेजेंट ऑल द न्यू कोचेज
आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड विद बॉगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम। नए समय के इस समय के सभी नए कोचों का निर्माण बॉगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम डैश सहित की जा रही है। किसके सहित की जा रही है? तो इस देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संवर्धित क्षमता ड्रॉ गियर, इनहेंस कैपेसिटी ड्रॉ गियर। ड्रॉ गियर के साथ सारे जितने भी बॉगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम वाले कोच है उनका निर्माण किया जा रहा है, जो इनहेंस कैपेसिटी ड्रॉ गियर होता है उसके साथ, यानी संवर्धित क्षमता ड्रॉ गियर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। चलिए यहाँ पे हमारा बफर खत्म हो गया और ड्रॉ गियर और बफर खत्म हो गया। अब आता है व्हील और एक्सल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना। व्हील से जुड़े हुए सारे सवाल, व्हील और एक्सल से जुड़े हुए सारे सवाल, ऐसे सवाल आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर आप ये पूरा सीरीज़ पूरा पीडीएफ देख लेते हो तो आप किसी भी एग्जाम के पहले अटैम्प्ट में आप एग्जाम को क्लियर कर लोगे। सवाल नंबर 1, द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर बीजी कोचेज स्टॉकेज। पैसेंजर बीजी कोच का व्हील व्यास कितना होता है, व्हील गेज कितना होता है, सॉरी व्हील गेज कितना होता है? तो ये होता है 1600 प्लस 2 माइनस 1 mm। राइट आंसर ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। सवाल नंबर 2, परमिशिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हील्ड ट्रॉली of ICF VG coach on the same axle is will turning the wheel। ICF VG के 4 पहियों वाली ट्रॉली के लिए एक ही एक्सल पर व्हील ट्रेड डायमीटर में अनुमतित घट बढ़त होती है व्हील को घुमाते समय। जो मिनिमम यहाँ पे एक ही एक्सल पे लगे हुए 2 डिस्क, व्हील डिस्क के बीच में जो डायमीटर का फ़र्क होता है वो कितना होना चाहिए, वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम एक एक्सल देखें और इसके ऊपर 2 डिस्क होता है तो इन दोनों डिस्क के डाया में कितने का फ़र्क होना चाहिए? तो ये हो जाता है 0.5 mm। ठीक है, 0.5 mm का फ़र्क होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं है। ये एक ही एक्सल पे लगे हुए 2 व्हील डिस्क के डायमीटर का फ़र्क है, 0.5 mm, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर हम एक ही बॉगी यानी कि एक ही ट्रॉली में बात करें तो एक ही ट्रॉली में 2 एक्सल पे लगे हुए जो व्हील डिस्क होते हैं उनके जो डायमीटर में है उसमें 5 mm से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए। और अगर हम एक कोच में बात करें तो एक कोच में जितने भी व्हील लगे हुए हैं, जितने भी डिस्क लगे हुए हैं एक्सल के ऊपर, उनमें 13 mm से ज़्यादा का उनके डायमीटर में फ़र्क नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक एक्सल पे 0.5 mm, एक ट्रॉली में 5 mm और पूरे एक कोच में यानी दोनों ट्रॉली को अगर मिला दिया जाए तो 13 mm। ये किसके लिए? ICF कोच के लिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर देख लेते हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, 0.50 mm। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, परमिशिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर पावर कोचेज इन द सेम एक्सल ऑन BG इज। जो पावर कोच होते हैं उनमें एक ही एक्सल के लिए व्हील ट्रेड डायमीटर में अनुमत घट बढ़ कितनी होती है? यहाँ भी वही चीज़ पूछा जा रहा है कि एक एक्सल है, एक एक्सल पे 2 यहाँ पे व्हील डिस्क लगे हुए हैं, इनके दोनों के डायमीटर के बीच में कितना इनका वेरिएशन है, मतलब इसमें इनके साइज में कितना वेरिएशन यहाँ पे परमिशिबल है, अलाउ है। तो इसका भी राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, 0.5 mm। चाहे वो कोई भी कोच हो यहाँ पे, चाहे वो पावर कोच हो, चाहे वो स्लीपर हो, चाहे AC हो, नॉन AC हो, पेंट्री कार हो, कुछ भी हो, एक एक्सल पे लगे हुए दोनों डिस्क के बीच में 0.5 mm से ज़्यादा का डायमीटर में फ़र्क नहीं हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कोई भी कोच पूछे, अगर एक एक्सल की बात हो रही है कि एक एक्सल पे लगे हुए दोनों डिस्क के डायमीटर में कितना अंतर हो सकता है, परमिशिबल है, तो ये 0.5 mm होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सवाल नंबर 4, परमिशिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हील ट्रॉली ऑन द सेम कोच ऑन BG इज व्हील टर्निंग ऑन द व्हील। एक ही कोच में 4 पहिया वाली ट्रॉली के लिए व्हील ट्रेड डायमीटर में अनुमतित घट बढ़त कितनी होती है? यानी कि यहाँ पे देखिए ICF कोच की बात हो रही है। अब यहाँ पे एक कोच की बात हो रही है कि एक कोच में जितने भी व्हील डिस्क लगे हुए हैं उनमें जो सबसे छोटा व्हील डिस्क है और जो सबसे बड़ा व्हील डिस्क है उनके डायमीटर में कितना अंतर अलाउ है, कितना छोटा बड़ा अलाउ है। तो ऊपर मैंने बताया ये होता है 13 mm। 13 mm से ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर देखें तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे D, 13 mm। ये BG कोच यानी कि यहाँ पे BG कोचेस की बात हो रही है ICF BG कोच में। तो एक एक्सल में 0.5, एक बॉगी में 5 mm और पूरे कोच में अगर बात करें यानी दोनों ट्रॉली या दोनों बॉगी मिला के तो 13 mm से ज़्यादा का डायमीटर में फ़र्क नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 5, परमिशिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर फॉर 4 व्हील्ड ICF ट्रॉली द सेम ट्रॉली ऑन BG व्हील टर्निंग द व्हील। ICF कोच में 4 पहिया ICF ट्रॉली के लिए एक ही ट्रॉली के व्हील ट्रेड डायमीटर में
अनुमत घट बढ़ कितना होता है। अब देखिए ऊपर सबसे पहले तो एक एक्सल पे पूछा था कि एक एक्सल पे 2 डिस्क लगे होते हैं, उनके डायमीटर में कितना अंतर चल सकता है। उसके बाद जो क्वेश्चन था उसमें था एक कोच के दोनों ट्रॉली के बीच में कितना अंतर चल सकता है। अब यहाँ पे एक ही बॉगी की बात हो रही कि एक बॉगी में अगर एक बॉगी है हमारा, एक बॉगी के अंदर हमारे 2 एक्सल है, इन 2 एक्सल पे यहाँ पे 4 डिस्क लगे हुए हैं, तो इनमें कितना यहाँ पे इनके डायमीटर में कितना अंतर अलाउ है, कितना बड़ा छोटा अलाउ है। तो ये है 5 mm, 5.0 mm, 5.0 mm से ज़्यादा का अंतर अलाउ नहीं होता है। तो राइट आंसर देखें तो यहाँ पे सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 5 mm। सवाल नंबर 6, द एक्सल लोड ऑफ एसी कोचेस, एसी कोच का जो एक्सल भार क्षमता होती है कितनी होती है। तो ये होती है 16.25 टन, जिसको हम राउंड फिगर में 16 टन कहते हैं। नॉन एसी में 13 टन, हालांकि अब 13 टन का इस्तेमाल नहीं होता, सारी जगह 16 टन का इस्तेमाल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 16.25 टन। सवाल नंबर 7, द टॉप एंड बॉटम फ्लैंज थिकनेस ऑफ 16.25 टन एक्सल लोड बॉगीज, 16.25 टन एक्सल लोड बॉगी के टॉप और बॉटम, टॉप एंड बॉटम में फ्लैंज की मोटाई कितनी होती है। टॉप और बॉटम में फ्लैंज की मोटाई कितनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी 16 mm। सवाल नंबर 8, एक्सल लोड कैपेसिटी ऑफ जनरेटर WLLRM कोचेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी 16.25 टन, यानी कि 16 टन वाला यहाँ पे एक्सल इस्तेमाल किया जाता है जनरेटर कोच में। सवाल नंबर 9, टोटल लेंथ ऑफ एक्सल इज, एक्सल की कुल लंबाई कितनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक्सल की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी 2316 प्लस 0.5 और माइनस 0.0, यानी माइनस में कुछ नहीं होगा, प्लस 0.5 mm हो सकता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इस पूरे वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। सवाल नंबर 10, द टॉप एंड बॉटम फ्लैंज थिकनेस ऑफ 13 टन लोड बॉगीज, जो 13 टन का लोड बॉगी होता है, जो उसमें जो फ्लैंज होता है उसकी थिकनेस टॉप पे और बॉटम पे कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12.0 mm। ठीक है, ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 11, व्हाट इज द साइज ऑफ डायरेक्ट माउंटेड रोलर बेयरिंग जर्नल ऑफ आईसीएफ बोगी, आईसीएफ बोगी पे सीधे लगे रोलर बेयरिंग के जर्नल का आकार क्या है। जर्नल क्या होता है, देखिए एक्सल होता है, ये हमारा एक्सल होता है, इसके ऊपर 2 डिस्क होते हैं, व्हील डिस्क होते हैं, और 2 व्हील डिस्क के दोनों तरफ बाहर ये छोटा सा हिस्सा निकला होता है एक्सल का, ये छोटा सा हिस्सा निकला होता है जिसके ऊपर बेयरिंग फिट होता है, इसी को जर्नल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जर्नल का आकार पूछा जा रहा है कि उसका आकार कितना होता है। तो देखिए इसका साइज जो होता है ये होता है 130 mm, 130 mm। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा 130 mm। सवाल नंबर 12, मैक्सिमम परमिशेबल फ्लैट फेसेस ऑन व्हील ऑफ बीजी कोचेस, जो फ्लैट फेसेस होते हैं बीजी कोचेस के, उनका मैक्सिमम परमिशेबल साइज पूछा जा रहा है। फ्लैट फेसेस कैसे बन जाते हैं, जब ब्रेक बाइंडिंग होता है, व्हील रेल लाइन के ऊपर रगड़ खाता है तो वहाँ पे व्हील फ्लैट हो जाता है, उसी को फ्लैट पैसेजेस कहते हैं। और अगर फ्लैट पैसेजेस के साथ गाड़ी चलाएंगे तो वो धड़ धड़ की आवाज़ के साथ गाड़ी चलता है, एक साउंड भी आता है। इसके अलावा वो रेल लाइन को भी ख़राब करता है और बाकी कोच के व्हील्स और बाकी दूसरे पार्ट्स को भी ख़राब करता है। तो बहुत खतरनाक चीज़ होती है फ्लैट पैसेज। तो देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम परमिशेबल इसका जो साइज़ है बीजी कोचेस में वो है 50 mm, 50 mm बीजी कोच, यानी पैसेंजर जितनी भी गाड़ियाँ हैं उसमें 50 mm अलाउ है, और गुड्स में ये 60 mm है, गुड्स में 60 mm अलाउ है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा 50 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, फॉर हाई स्पीड आईसीएफ कोच कंडमिंग फ्लैंज थिकनेसेस, जो उच्च गति के आईसीएफ कोच होते हैं उनके फ्लैंज को कंडम करने की मोटाई कितनी होती है, कितना मोटा हो जाएंगे तो उन्हें हम कंडम कर देंगे हाई स्पीड के लिए। तो ये होता है 22.0 mm, 22 mm फ्लैंज आने से उस व्हील को निकाल दिया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। सवाल नंबर 14, लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील आर कंट्रोल्ड बाय, जो व्हील के लेटरल मूवमेंट होते हैं उसे किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 4 ऑप्शन है, एक्सल गाइड, जर्नल सेंटर, रोलर बेयरिंग, डैशबोर्ड। तो राइट आंसर इसका एक्सल गाइड हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, एक्सल गाइड। ये आईसीएफ के लिए है, आईसीएफ के अंदर ही एक्सल गाइड होता है। एक्सल गाइड की मदद से जो व्हील होते हैं उनका जो लेटरल मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, बॉगी व्हील बेस ऑफ आईसीएफ आरसीएफ ऑल क्वाइल बॉगीज आर, आईसीएफ आरसीएफ के सभी बॉगी क्वाइल का बॉगी व्हील बेस कितना होता है। जो कॉइल बॉगी होती हैं, यानी आईसीएफ के जो ट्रॉली होते हैं जो क्वाइल बॉगी कहलाते हैं क्योंकि उनमें क्वाइल स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है, तो उसका बॉगी व्हील बेस पूछा जा रहा है कि व्हील बेस उसका कितना होता है। आईसीएफ का व्हील बेस, आईसीएफ या आरसीएफ का व्हील बेस कितना होता है। सिंपल सा सवाल है, 2800
96 mm इसका व्हील बेस होता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ ICF RCF कोचेस। ICF RCF कोच का नया व्हील का डायमीटर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा इसका 915। यहाँ पे ऑप्शन देखें बी। ये कई बार सवाल पीछे भी दोहराया जा चुका है, तो मैंने ICF, आपके LHB और वंदे भारत गुड्स सबके व्हील साइज़, नए व्हील साइज़, कंडम साइज़ और वहाँ पे शॉप इशू साइज़ के बारे में बताया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा सारे, इसके जो भी पहले 2 पार्ट हैं उनको देख लीजिएगा, बहुत सारे सवाल आपको वहाँ पे मिलेंगे। सवाल नंबर 17, मिनिमम शॉप इशू साइज ऑफ ICF सॉलिड व्हील। इसके ऊपर भी मैंने ऊपर बताया है, ICF सॉलिड व्हील का न्यूनतम शॉप इशू साइज क्या होता है। मिनिमम शॉप इशू साइज ICF का होता है 837 mm। 837 mm शॉप साइज इशू होता है, और ये ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 18, फ्लैंज थिकनेस ऑफ न्यू BG व्हील कोचेस। जो नए BG व्हील कोच होते हैं उनके फ्लैंज की थिकनेस कितनी होती है, यानी कि किसी भी कोई भी एक ऐसा व्हील जो होता है BG कोच का, बिल्कुल जब नया आता है 915 mm जिसकी साइज होती है, तो उसके फ्लैंज की मैक्सिमम जो मोटाई होती है वो कितनी हो सकती है, तो वो होती है 29.4 mm। 29.4 mm ऑप्शन में देखें तो राइट आंसर बी हो जाएगा 29.4 mm। सवाल नंबर 19, कंडमिंग फ्लैंज थिकनेस ऑफ अदर देन सुपरफास्ट न्यू BG व्हील्स। नए BG व्हील सुपरफास्ट को छोड़कर बाकियों की फ्लैंज मोटाई को कितने पे कंडम किया जाता है। जब उनकी मोटाई कितनी रह जाती है तो उनको कंडम किया जाता है, तो इसका राइट आंसर 16 mm हो जाता है। 16 mm हो जाने से उसको कंडम किया जाता है। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 20, टॉप रेडियस ऑफ द न्यू VG व्हील इज। नए VG व्हील का टॉप रेडियस कितना होता है, और इसका राइट आंसर होता है 14.5 mm। VG व्हील का जो टॉप रेडियस होता है 14.5 mm होता है। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21, द रेडियस ऑफ द रूट ऑफ फ्लैंज ऑफ न्यू VG व्हील इज। नए VG व्हील के फ्लैंज के रूट का रेडियस कितना होता है, और इसका भी राइट आंसर होता है 14.0 mm। 14 mm होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 22, द थिकनेस ऑफ VG व्हील फ्लैंज ऑफ हाई स्पीड ट्रेन कोचेस। उच्चतम गति वाले कोच के VG व्हील फ्लैंज की मोटाई कितनी होती है, तो 29.4 mm होता है। जनरली लोग 29 mm कहते हैं, लेकिन 29.4 mm होता है इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 29.4 mm। सवाल नंबर 23, कंडमिंग हाइट ऑफ फ्लैंज ऑफ ट्रेड ऑन BG व्हील इज। VG व्हील ट्रेड पर फ्लैंज को कंडम करने की ऊंचाई कितनी होती है, कितना बढ़ जाता है तो उसको हम कंडम कर देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी 35 mm। 35 mm। सवाल नंबर 24, कंडमिंग साइज ऑफ रेडियस एट द टॉप ऑफ फ्लैंज, जिसको कि हम शार्प फ्लैंज भी कहते हैं, ऑफ VG मिलेनियम कोच व्हील इज। तो शार्प फ्लैंज की यहाँ बात हो रही है, तो ये है 5 mm होता है, ठीक है 5 mm। राइट आंसर हो जाएगा बी 5 mm। सवाल नंबर 25, क्लियरेंस बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड ऑफ ICF कोचेस। ICF कोच में व्हील ट्रेड, ये हमारा व्हील हो गया, और यहाँ पे हमारा ब्रेक ब्लॉक लगा होता है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, बीच का जो गैप है, वो पूछा जाता है कि ये गैप कितना होना चाहिए, तो ये होता है 5 mm। 5 mm का गैप होना चाहिए इसके बीच में, इन दोनों के व्हील ट्रेड और ब्रेक ब्लॉक के बीच में यहाँ पे 5 mm का गैप होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखें तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26, ऑन ICF जर्नल ए टेपर शुड नॉट बी एक्सीड। ICF जनरल में टेपर डैश से अधिक नहीं होना चाहिए, किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 0.015/0.010। सवाल नंबर 27, स्टैंडर्ड पैकिंग पीसेज ऑफ ICF कोचेस। ICF कोच के जो मानक पैकिंग टुकड़े होते हैं, जो बफर हाइट के लिए पैकिंग पीस डाले जाते हैं, उनका स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है, तो ये होता है 13 mm, 26 mm, 38 mm और यहाँ पे 48 mm। ये 4 तरह के यहाँ पे पैकिंग पीस होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 28, एक्सल डायमीटर ऑफ 16 टन बॉगी। 16 टन बॉगी के लिए जो एक्सल का डायमीटर होता है कितना होता है, तो ये होता है 152 mm, 152 mm। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 152 mm। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 29, एक्सल डायमीटर ऑफ 30 टन बॉगी। जो 13 टन की बॉगी होती है उसकी एक्सल की डायमीटर कितनी होती है, तो 145 mm होती है 13 टन वाले की। 13 टन का जो बॉगी होता है उसका 145 mm होता है यहाँ पे एक्सल का डाया, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सवाल नंबर 30, व्हाट थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग रिंग यूज्ड फॉर 863 to 840 mm एवरेज स्ट्रेट डायमीटर ऑफ 2 व्हील सेट्स ऑफ बॉगी इन एडजस्टमेंट ऑफ बफर हाइट। देखिए जो
बफर हाइट एडजस्ट, अगर कोई ऐसा बॉगी है या ऐसा कोच है जिसमें 863 से 840 mm के ट्रेड डायमीटर वाले 2 व्हील सेट इस्तेमाल किए गए बॉगी में, तो वहाँ पे बफर हाइट को एडजस्ट करने के लिए कौन सा, कितने मोटाई का हार्ड पैकिंग वहाँ पे डाला जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 26 mm। 800 यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको तो 840 से 863 के बीच का अगर कोई व्हील है और इसमें पैकिंग डालना हार्ड पैकिंग, तो 26 mm का पैकिंग डाला जाएगा बफर हाइट को एडजस्ट करने के लिए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ऑप्शन डी। पिछले किसी एग्ज़ाम में शायद बैंगलोर के एग्ज़ाम में, जेई के एग्ज़ाम में, या फिर मैसूर वाले एग्ज़ाम में ये सवाल आया था, मुझे जहाँ तक याद हो रहा है। चलिए, तो ऑप्शन यहाँ पे 26 mm हो जाएगा, डी ऑप्शन। सवाल नंबर 31, व्हाट थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग रिंग यूज्ड फॉर 889 to 864 mm एवरेज स्टेट डायमीटर ऑफ 2 व्हील सेट ऑफ बॉगी इन एडजस्टमेंट ऑफ बफर हाइट। एक ऐसा बॉगी जिसमें 889 से 864 mm के एवरेज स्टेट डायमीटर वाले 2 व्हील सेट लगे हुए हैं, तो वहां पे बफर हाइट को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए कौन सा हार्ड पैकिंग, कितने मोटाई का हार्ड पैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 mm। इसका राइट आंसर 13 mm हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 32, थिकनेस ऑफ हार्ड पैकिंग रिंग यूज्ड फॉर 839 to 825 mm एवरेज स्ट्रेट। अब यहाँ पे 825 से 839 का पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 38 mm। ठीक है, 38 mm। अब अगर देखिए 825 से 889 है तो 38 mm, और यहाँ पे 889 से 864 है तो इसमें 13 mm है, और ऊपर देखिए यहाँ पे 863 से 840 में 26 mm है। 863 से 840 में 26 mm है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, 38 mm। ये सारे सवाल अगर आप नोट नहीं कर रहे तो कर लीजिए। एक्सल व्हील ख़त्म हो गया, अब यहाँ पे बेयरिंग आ गया। ये ICF का बेयरिंग आ गया। बेयरिंग में किस तरह के रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कितना ग्रीस होता है, मेक क्या होता है, वो सारी चीज़ें अब इसमें हम देखेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है। अभी ये ICF चल रहा है, इसके बाद LHB आपको देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन, जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये सारे सवाल जो आपको कैसे लगे, आपको कितने सवालों के जवाब पता थे, या फिर मैंने इसमें कोई ऐसा सवाल था जिसका मैंने गलत जवाब बताया है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसको आगे हम सुधार लेंगे। हर किसी को हर चीज़ नहीं आती है, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे से गलती ना हो, मेरे से भी गलती हो सकती है, और आप में ऐसे बहुत से काबिल लोग हैं जो उस चीज़ को पकड़ सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहाँ, किस सवाल में क्या गलती हुई है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।